वेलकम टू आवर चैनल ब्रोकन कोड्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोअर पीसीएस मेंस के एसे एंड ड्राफ्टिंग निबंध और आलेखन के पेपर के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टोटल जो इस पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 5। और पहला क्वेश्चन होता है निबंध। और निबंध यहाँ पर कोई एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर हम अपनी नॉलेज और अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं एग्जामिनर के सामने। निबंध और आलेखन के पेपर के लिए सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और स्ट्रैटेजी बनाने के लिए यहाँ पर सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे के टॉपिक्स कौन कौन से हैं सिलेबस में। तो सबसे पहले टॉपिक्स हैं साहित्य और संस्कृति, और 2016 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है साहित्य और मानव मूल्य। सेकंड है सामाजिक क्षेत्र एवं राजनीतिक क्षेत्र, नेशनल इंपॉर्टेंस। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका। तीसरा जो टॉपिक है सिलेबस में उत्तराखंड का सामाजिक क्षेत्र एवं राजनीतिक क्षेत्र, यहाँ से पूछा गया था उत्तराखंड में पर्यटन की संभावनाएं। चौथा है विज्ञान पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, यहाँ से टॉपिक पूछा गया था विज्ञान वरदान या अभिशाप, और ये एक एवरग्रीन टॉपिक है साइंस का। पांचवा था राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था प्रदूषण नियंत्रण में एनजीओ की भूमिका। छठा था यहाँ पर को प्राकृतिक आपदाएं यथा भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड में भूस्खलन व बांध। तो ये सारे सिलेबस में टॉपिक्स हैं और ये हैं 2016 में पूछे गए यहाँ से एसेस। और इन 6 में से सिर्फ एक ऐसे में हमको 400 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना था जो कि 50 मार्क्स का था। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऐसे जो है पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन होता है और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो एग्जामिनर के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करने का ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि यहाँ पर को आप अपने थॉट्स, अपनी नॉलेज और अपनी जो क्रिएटिविटी है वहाँ पर को एक्सप्रेस कर सकते हो। और क्वेश्चंस में इनको एक्सप्रेस कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वहाँ पर को आपको सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर देना होता है, लेकिन यहाँ पर को आप अपने थॉट्स, अपनी नॉलेज, अपनी जो भी आपकी क्वालिटी है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर। तो यहाँ पर को निबंध की प्रिपरेशन कैसे होगी? तो टोटल यहाँ पर 2700 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है मेंस में क्वालिफाई करेंगे, और 2700 प्लस स्टूडेंट की जो स्ट्रेटेजी होगी वो होंगे नोट्स और प्लस बुक्स। नोट्स हो सकते हैं यहाँ पर यूपीएससी के, ठीक है, पीसीएस के नोट्स हो सकते हैं, और ये सारे कोचिंग सेंटर वाले प्रोवाइड करेंगे। तो कोचिंग सेंटर वाले सारे स्टूडेंट्स को लगभग एक ही टाइप के नोट्स प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर को अगर आपको एग्जामिनर की नज़रों में दूसरों से अलग बनना है, क्योंकि अगर सभी ये यूपीएससी के नोट्स पढ़ के जाएंगे, कोचिंग सेंटर वाले नोट्स पढ़ के जाएंगे 2700 बच्चे, तो सबका जो कंटेंट होगा वो एक ही लेवल का होगा। तो सबका कंटेंट यहाँ पर सेम होगा। तो सबका जब कंटेंट सेम होगा तो एग्जामिनर उनको नंबर भी एवरेज लेवल के देगा, ठीक है। तो लोअर पीसीएस में जो पोस्ट हैं, जो मैक्सिमम स्टूडेंट जो फाइट करेंगे वो करेंगे एनटी के लिए। एनटी के लिए क्यों फाइट करेंगे? क्योंकि एक वैसे तो रेवेन्यू लेवल की पोस्ट है, लेकिन इन फ्यूचर ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की पोस्ट तक प्रमोट होते हैं। ऐसे एनटी बनता है यहाँ पर तहसीलदार, तहसीलदार के बाद वो बनेगा एसडीएम। अगर एज और है सो ही विल प्रमोट फर्दर टू एडीएम एंड सो ऑन। तो यहाँ पर को ये पोस्ट जो है एसडीएम की, ये है मोटिवेशन, एक्स्ट्रा यहाँ पर को एफर्ट डालने का ऐसे में। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो कोचिंग के नोट्स और बुक्स पढ़ करके जाएंगे और उन्हीं का कंटेंट वो अपने ऐसे में लिख करके आएंगे। तो यहाँ पर ये हो गई एवरेज स्टूडेंट्स की भीड़, जिनका जो ऐसे का कंटेंट है वो एवरेज लेवल का होगा। तो जो स्टूडेंट यहाँ पर को एनटी के लिए फाइट कर रहे हैं नायब तहसीलदार बनने के लिए, तो उनको कुछ एवरेज स्टूडेंट से कुछ अलग करना पड़ेगा। अपने जो ऐसे की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, और वो अपने एवरेज जो ऐसे की क्वालिटी है रेदर देन नोट्स एंड बुक्स वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि आपको भीड़ से अलग दिखना है। आपको अगर ज़्यादा नंबर चाहिए, आपको मेरिट में ऊपर आना है, नायब तहसीलदार आपको बनना है, तो आपको दूसरों से कुछ अलग करना पड़ेगा, दूसरों से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट आप कैसे दे पाओगे? तो एक्स्ट्रा एफर्ट देने का तरीका यहाँ पर है एडिटोरियल न्यूज़पेपर के, ठीक है।
जैसे ही मैं 23 अभी दिसंबर का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें मैंने देखा कार्यबल में घटती महिलाओं की हिस्सेदारी। जैसे महिला सशक्तिकरण पे एक ऐसे पूछा गया था, तो उसमें कार्यबल में घटती महिलाओं की हिस्सेदारी। तो अगर आप इन आर्टिकल से कुछ करंट टॉपिक, यहाँ पर वो करंट कंटेंट अगर निकाल करके अपने ऐसे में इंक्लूड करते हो तो आपकी जो ऐसे की क्वालिटी है वो यहाँ पर को बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू जो सिर्फ नोट्स और बुक्स पढ़ के जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर का जो आने वाले जो लोग हैं, जैसे मुकुल श्रीवास्तव हो गए और यहाँ पर कोई देवेंद्र सिंह असवाल, तो ये जो यहाँ पर लोग हैं ये या तो रिटायर्ड IAS हैं, किसी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, या फिर कोई सीनियर जर्नलिस्ट है, यहाँ पर कोई इन्वायरमेंटलिस्ट है, ठीक है। तो ये सब लोग हैं, ये उन्हीं के साथ के लोग हैं जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं। तो ये इन लोगों के थॉट्स यहाँ पर जो इन्होंने अपने दिए हुए हैं इन आर्टिकल्स में, अगर आप इनको पढ़ करके अपने ऐसे में इंक्लूड करते हो, क्योंकि करंट टॉपिक से रिलेटेड हैं, आपके जो ऐसे हो सकता है उनमें जो कंटेंट हो वो 5 साल पुराना, 6 साल पुराना या 2 साल पुराना हो, लेकिन अगर आप उसमें अपना कंटेंट, न्यू कंटेंट और करंट कंटेंट इंक्लूड करते हैं, इफ़ यू इंक्लूड सम कंटेंट फ्रॉम दिस एडिटोरियल्स इन योर essay, so you will definitely fetch more marks to those students who is only reading coaching notes and books। क्योंकि इनके थॉट्स और जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उनके थॉट्स लगभग एक ही लेवल के हैं। तो आपको यहाँ से कुछ कंटेंट अपने एसेज में इंक्लूड करना चाहिए। जैसे आखिर कैसे बचेंगे हमारे जंगल, पहला बांध सुरक्षा कानून, ठीक है। तो जो यहाँ पर एक ऐसे का टॉपिक था ये वाला, उत्तराखंड में भूस्खलन व बांध, अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ते हैं और अपने ऐसे को पढ़ते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से आप कुछ कंटेंट, जो करंट कंटेंट है उसको अपने ऐसे में इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि आपके ऐसे की क्वालिटी इंप्रूव करेगा। तो दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा मार्क्स फैच करने में आपकी हेल्प करेगा ये आर्टिकल। तो आपको ऐसे आर्टिकल पढ़ के, अब जैसे एक यहाँ पर है राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, तो उत्तराखंड की जो 4 धाम परियोजना है, तो ये आर्टिकल जो है इसको पढ़ने के बाद हम इसको किसी ऐसे में इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ से कुछ जो करंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो हमारी इंटरनेशनल सिक्योरिटी है उस पर अगर कोई ऐसे आता है तो वहाँ पर को हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करंट के टॉपिक्स हैं जो उत्तराखंड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वहाँ पर हमें इनको इंक्लूड करना चाहिए। इसमें लैंग्वेज की फ्रीडम है, इसको हम इंग्लिश या फिर हिंदी, दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब सेकंड है हिंदी आलेखन, हिंदी ड्राफ्टिंग, ये भी 50 मार्क्स का है और इसकी लैंग्वेज है सिर्फ हिंदी, तो इनको सिर्फ हम हिंदी में ही लिख सकते हैं। तो सिलेबस में टाइप्स ऑफ लेटर्स इन हिंदी हैं, तो यह है शासकीय व अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र, विज्ञप्ति। तो विज्ञप्ति और विज्ञापन में अंतर है, दोनों अलग अलग हैं। तो सिलेबस में सिर्फ विज्ञप्ति ही है। निविदा सूचना, टिप्पणी, तो ये सारे टॉपिक्स है जो हमें हिंदी आलेखन, हिंदी ड्राफ्टिंग के लिए तैयार करने हैं। तो इन सारे पत्र की थ्योरी प्लस इन पत्र के फॉर्मेट्स, ये हमें तैयार करना है और फॉर्मेट में भी फॉर्मेट्स की प्रैक्टिस करनी है। तो इतना इनफ है इस पार्ट को तैयार करने के लिए। तो इंग्लिश में मैंने यहाँ पर को इसलिए लिखा है, जो भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं कि वो ईजिली समझ जाएं कि ये हिंदी में क्या क्या लिखा हुआ है। और क्योंकि हिंदी में यहाँ पे इंग्लिश का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है कि ज्ञापन को मेमोरेंडम बोलते हैं, परिपत्र को सर्कुलर बोलते हैं, विज्ञप्ति को रिलीज बोलते हैं, निविदा सूचना को टेंडर नोटिस बोलते हैं। तो ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के समझने के लिए है, उनको भी लिखना हिंदी में ही है। तो यहाँ पे हिंदी आलेखन का 2016 का लोअर PCS का क्वेश्चन है कि सरकारी पत्र के आवश्यक अवयवों का सविस्तार परिचय दीजिए। एक ज्ञापन तैयार कीजिए। अवर सचिव रक्षा मंत्रालय की ओर से ज्ञापन होगा। इसमें श्री कौखौगौ ने अधीक्षक पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र भेजा है। 5/1/2017 को भेजे गए इस आवेदन के संदर्भ में उक्त पद की रिक्ति न होने की सूचना होगी। तो इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला पार्ट, क्योंकि टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, पहला पार्ट हो गया 25 मार्क्स का, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है सरकारी पत्र के आवश्यक अवयवों का सविस्तार परिचय दीजिए। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम 150 से 200 वर्ड्स में लिख सकते हैं, जितने मार्क्स का है। और सेकंड, हमें ज्ञापन तैयार करना है। यहाँ पर कोई कंटेंट दिया हुआ है तो इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा मेमोरेंडम का, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर को हमें इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही इस कंटेंट को यहाँ पर लिखना है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इसके लिए सिर्फ हमें थ्योरी, फॉर्मेट और प्रैक्टिस की जरूरत है। देन जो तीसरा क्वेश्चन है वो आएगा पैसेज से। तो यहाँ पर कोई पैसेज होगा हिंदी में 50 मार्क्स का, और ये पैसेज लगभग 100 वर्ड्स का होगा। ये सारे का सारा जो डेटा है ये 2016 का जो पेपर हुआ था लोअर PCS का, तो उसके अकॉर्डिंग है। तो जो 50 मार्क्स है यहाँ पर, ये 3 पार्ट में डिवाइड है।
पहला 5 मार्क्स, दूसरा 30 मार्क्स और तीसरा 15 मार्क्स। तो यहाँ पर जो XYZ पैसेज है, इससे जो पहला क्वेश्चन आएगा वो आएगा उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पर एक टाइटल आपको लिखना है, जो भी पैसेज होगा XYZ उसका टाइटल लिखना है और ये होगा 5 मार्क्स का। सेकंड इसमें आएगा गद्यांश का सारांश, लगभग 1/3 शब्दों में। तो अगर हमारे पास 100 वर्ड्स हैं, 100 वर्ड्स का पैसेज है, तो 1/3 अप्रॉक्सीमेटली ये होगा 30 to 35 वर्ड्स। तो 30 to 35 वर्ड्स का हमें इसका सारांश लिखना है, ये होगा 30 मार्क्स का। फिर तीसरा यहाँ पर को क्वेश्चन जो है वो है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 3 लाइन्स यहाँ पर को रेखांकित थी, तो इनका हमें यहाँ पर को एक्सप्लेनेशन देना था। तो 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो गया 5 मार्क्स ईच, 5 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन एक जो रेखांकित अंश है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर को सिर्फ इतनी प्रिपरेशन है, क्योंकि अब यहाँ पर को जो पैसेज है वो किसी भी फील्ड से हो सकता है। वो सोशियोलॉजी की फील्ड से हो सकता है, वो पॉलिटिक्स के फील्ड से हो सकता है, वो साइंस के फील्ड से हो सकता है, एनवायरनमेंट के फील्ड से हो सकता है, ठीक है, इकोनॉमी के फील्ड से हो सकता है, ETC कुछ भी। तो ये सारे टॉपिक्स में हमें थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उस पैसेज को समझने के लिए। वैसे आपको समझने का कुछ ज़्यादा है नहीं, आपको जो भी पैसेज आएगा यहाँ पर को अपनी जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये जो पैसेज है आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको चेक करने के लिए है। अब चौथा और जो 5वां क्वेश्चन है 25 मार्क्स का, इनकी जो प्रिपरेशन है वो लगभग सेम ही है, इनकी प्रिपरेशन आपको साथ साथ में ही करनी होगी। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। एक हिंदी में पैसेज होगा अप्रॉक्सीमेटली 50 वर्ड्स का, उसका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, ये 25 मार्क्स का हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा, यहाँ पर कोई इंग्लिश का पैसेज होगा, उसका ट्रांसलेशन आपको करना है हिंदी में, ये भी लगभग 50 वर्ड का होगा और ये 25 मार्क्स का है। यहाँ पर जो पैसेज होगा, जो गद्यांश होगा हिंदी या इंग्लिश में, अब वो उनका भी टॉपिक क्या हो सकता है, वो हो सकता है सोशियोलॉजी, पॉलिटी हो सकता है, इकोनॉमी हो सकता है, साइंस हो सकता है, एनवायरनमेंट हो सकता है और कुछ भी यहाँ पर को हो सकता है। तो इन सभी फील्ड की जो बेसिक वोकैब है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में, ये हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, जिससे कि अगर हिंदी में पैसेज आए तो हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें और इंग्लिश में पैसेज आए तो हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करने के लिए हमारी 2 चीज़ों में बेसिक कमांड होनी चाहिए। पहला हो गया बेसिक ग्रामर, बेसिक ग्रामर हिंदी और इंग्लिश, ये हमारी ठीक ठाक होनी चाहिए, जिससे कि हम जो ग्रामर के रूल हैं उनको सही से फॉलो करें और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन में कोई मिस्टेक ना करें और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन में कोई मिस्टेक ना करें। प्लस दूसरी चीज़ हो गई वोकैबलरी। तो वोकैबलरी यहाँ पर हमारी हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, ये हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब सपोज यहाँ पर को मैं कहता हूँ कि समताप मंडल, इंग्लिश में इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही सपोज अगर मैंने पूछा स्ट्रेटोस्फीयर, तो स्ट्रेटो अगर यहाँ से सपोज यहाँ ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई पैसेज आता है तो स्ट्रेटोस्फीयर का हमें हिंदी में मीनिंग पता होना चाहिए। तो इंग्लिश वालों को हिंदी में वोकैबलरी पता होनी चाहिए क्या है, और जो हिंदी वाले हैं उसको इंग्लिश में उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बेसिक ग्रामर रूल्स हिंदी इन इंग्लिश एंड बेसिक वोकैब इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो इस सप्ताह निबंध और आलेखन पेपर के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं निबंध के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं और हमें निबंध की तैयारी कैसे करनी है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ऐसे है, तो सबसे पहला यहाँ पर है उत्तराखंड का सामाजिक क्षेत्र एवं राजनीतिक क्षेत्र। तो सबको यहाँ कोशिश करनी चाहिए कि उत्तराखंड का सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र से सारे टॉपिक तैयार करें, और ये क्यों अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाएं और नदियों का जल प्रवाह संतुलन। सेकंड है उत्तराखंड एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में। थर्ड टॉपिक यहाँ पे उत्तराखंड एक हर्बल औषधि राज्य के रूप में। फोर्थ है उत्तराखंड दुनिया की योग राजधानी और आध्यात्मिक कल्याण के रूप में, स्पिरिचुअल वेलनेस एंड योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। पांचवा है सांस्कृतिक दृष्टि से उत्तराखंड का महत्व, उत्तराखंड के विकास में वन संपदा का योगदान, उत्तराखंड का लोक साहित्य व लोक संस्कृति। तो ये मेरी नज़रों में जो मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आ सकता है, और अब इसमें और सारे टॉपिक्स भी इंक्लूड कर सकते हैं।
उसके बाद है साहित्य और संस्कृति, भारतीय सभ्यता संस्कृति का वर्तमान स्वरूप और इसका महत्व। तीसरा यहाँ पर सामाजिक क्षेत्र एवं राजनीतिक क्षेत्र, यह है प्रायोरिटी नंबर 2, ठीक है, प्रायोरिटी नंबर 2, और ये टॉपिक है प्रायोरिटी नंबर 1। तो प्रायोरिटी नंबर 2 में सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र है, और इसमें तो टॉपिक इतने सारे हैं कि आप 100 to 200 और इससे भी ज़्यादा यहाँ पर को आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे तैयार करने के लिए, ऐसे लिखने के लिए, और यहाँ पर रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। महिला सशक्तिकरण की चुनौतियाँ, लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी पे, बाल मजदूरी का मामला, युवा शांति, कारण और समाधान, भारतीय संस्कृति विविधता में एकता, ये भी एवरग्रीन टॉपिक है, धर्मांतरण की समस्या और उसका समाधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी सीमाएं, उपभोक्तावादी संस्कृति और उसके प्रभाव। फिर यहाँ पर विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से कुछ टॉपिक्स हैं जो मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक हो सकते हैं जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी और इसके बढ़ते प्रभाव, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स इंक्रीजिंग इफेक्ट्स, पर्यावरण संरक्षण समस्या और समाधान, पर्यावरण बनाम विकास, सोशल मीडिया स्वाभाविक रूप से एक स्वार्थी माध्यम, साइबर स्पेस और इंटरनेट मानव सभ्यता को आशीर्वाद या अभिशाप। फिर टॉपिक है यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से, संघीय भारत में राज्यों के बीच जल विवाद, विश्व में भारत का योगदान, संयुक्त राष्ट्र मूल्यांकन, भारत और उसके पड़ोसी देश, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण के युग में भारत, राष्ट्रीय सुरक्षा, चुनौतियां और उम्मीदें। और लास्ट टॉपिक यहाँ पर है प्राकृतिक आपदाएं यथा भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा, आंधी। तो यहाँ पर 2 ही मुझे पॉसिबल लगे जो टॉपिक्स हो सकते हैं जिनसे ऐसे पूछा जा सकता है। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं, जैसे 2016 में पूछा गया था लैंडस्लाइड और डैम से, तो ये टॉपिक्स हैं अर्थक्वेक, क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड। उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदाएं जो देखने को मिलती हैं, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक एंड क्लाउड बर्स्ट। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर है वो है उत्तराखंड में वनाग्नि की समस्या व उपाय। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें इसमें किस किस टॉपिक्स को यहाँ पर पढ़ना है। ऐसे के टॉपिक्स में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, तो इन सब की हमें तैयारी नहीं करनी। 6 में से हमें सिर्फ 2 की तैयारी करनी है, एक प्रायोरिटी नंबर 1 वाले की और एक प्रायोरिटी नंबर 2 वाले की। और यहाँ पर कोशिश ये करनी है सबको कि वो उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी टॉपिक आए उसका ऐसे अटैम्प्ट करें। तो यहाँ पर ऐसे में एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने की 2 ही यहाँ पर को ट्रिक्स हैं। पहला है उत्तराखंड से रिलेटेड टॉपिक चूज करना ऐसे लिखने के लिए, और दूसरा है यूनिकनेस इन योर ऐसे। तो ये 2 चीज़ें आप अगर करते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट मोर मार्क्स इन ऐसे। तो उत्तराखंड से रिलेटेड टॉपिक को आप चूज करें अपनी राइटिंग में और इन पर ज़्यादा ध्यान दें। एक ही टाइप का ऐसे लिखने में ये आपको एवरेज मार्क्स की तरफ लीड करेगा। तो कोशिश आपको ये करनी है कि आपका जो ऐसे है वो यूनिक होना चाहिए और उत्तराखंड से रिलेटेड होना चाहिए यहाँ पर ऐसे में ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए और एक अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पे बनाने के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो and see you in next video.